दुनिया में सक्सेस हर कोई पाना चाहता है, सक्सेस प्राप्त करना चाहता है, फेम चाहता है, पैसा चाहता है, धन दौलत चाहता है, अपना नाम चाहता है दुनिया में कि लोग उन्हें जाने। लेकिन ये हर कोई नहीं जानता कि वो सब कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सबको लगता है कि सक्सेस सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्टकट से प्राप्त की जा सकती है। हाँ भाई, हो सकता है कि आपको सक्सेस शॉर्टकट से प्राप्त हो जाए, लेकिन ये सक्सेस केवल एक टेम्परेरी सक्सेस होती है जो आपके जीवन में कहीं काम नहीं आती है। आप कुछ पल के लिए खुश जरूर होंगे कि मुझे सक्सेस मिली, मुझे फेम मिला, लेकिन वो सक्सेस ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। तो आचार्य चाणक्य ने कई सारी बातें अपनी पुस्तक में बताई है, चाणक्य नीति में, अर्थशास्त्र में और कई सारे ग्रंथों में, जैसे पंचतंत्र हुआ। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें जान लेनी बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में आपको मैं ऐसी दो बातें बताने वाला हूं जो आचार्य चाणक्य ने बताई है कि सक्सेस प्राप्त अगर करनी है तो ये काम करना बहुत जरूरी है। यहां हमें समझने की ये आवश्यकता है कि सक्सेस कोई हलवा नहीं है जो कि हमारी थाली में परोस दिया जाए। सक्सेस वो हलवा है जिसे बनाने की विधि हमें आनी चाहिए, और अगर वो विधि हमें आती है तो हम किसी भी प्रकार का हलवा, किसी भी प्रकार का व्यंजन बना सकते हैं। यहाँ पर हलवे से तात्पर्य सक्सेस है। और अगर हमें सक्सेस प्राप्त करने की विधि मालूम है कि ये काम करने से, इस काम को करने से सक्सेस प्राप्त हो सकती है, तो आप दुनिया में कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं रह सकते। जितने बड़े बड़े महान लोग हैं, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो कहीं भी उनकी जीवनी में यह नहीं आता कि इस व्यक्ति ने अपनी सक्सेस प्राप्ति के लिए कोई शॉर्टकट अपनाया था। नहीं, उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष में लगाया और हमेशा आगे बढ़े। विफलता मिली, हारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो थक कर बैठ गए, हमेशा आगे चलते रहे। तो हमें कभी अगर रुकने का भी मन हो हमारे सक्सेस रूपी राह में, तो रुकना नहीं है। वो कहते हैं ना कि या तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन अपने आप को निरंतर आगे बढ़ते रखो, तभी जाकर आपको सक्सेस की राह मिल पाएगी। और आचार्य चाणक्य ने यहाँ पे दो बातें ऐसी बताई है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये बातें आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी है आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के युद्ध की, जो उन्होंने गणनंद के खिलाफ लड़ा था। और पहला ही युद्ध था जब उनको लगा था कि वो उसे हरा सकते हैं, लेकिन वो खुद मुंह ही खाकर आ गए थे और उस युद्ध में उनकी जान बच गई। ये सबसे बड़ी बात है। अगर उस युद्ध में वो दोनों मारे जाते, कौन, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त, तो आज हम अखंड भारत की बात नहीं कर रहे होते। उस युद्ध में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त अपने आप को बचाते बचाते भागे थे। तो यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि सक्सेस हलवा नहीं है। सक्सेस एक बार की प्रैक्टिस का नतीजा नहीं है कि आपने एक बार कुछ पढ़ लिया, कुछ कर लिया तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात, सक्सेस का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है। सक्सेस का मतलब होता है कि आपके पास व्यवहारिक ज्ञान कितना है। अगर आपके पास व्यवहारिक ज्ञान है तो आप दुनिया में कहीं नहीं रुक सकते। और यही बात हमें समझनी पड़ेगी कि पढ़ाई, किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं होता है। सामाजिक ज्ञान भी बहुत कुछ रोल निभाता है हमारी सफलता में। और यही बात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान रखना बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है। आचार्य चाणक्य ने इसीलिए तो कहा है कि बलवान के सामने झुक जाइए। यदि आपसे बड़ा बलवान कोई है तो उसके सामने आप हथियार मत उठाइए। अगर आपने हथियार उठाए तो आपकी हार निश्चित है और आप बाद में कभी भी उसके सामने हथियार उठाने लायक नहीं रहेंगे। आपका जीवन, आपकी यह लीला वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए बलवान के सामने झुक जाइए, तब तक झुके रहिए जब तक आप अपने आप को उसके बराबर ना बना लें। उसके बाद भले ही आप उससे युद्ध करें, संधि करें, जो करना है करिए, लेकिन अपने आप को उसके बराबर बनाइए और फिर युद्ध करिए। अपने आप पर इतना काम कीजिए कि आपको कोई हरा ना सके। यानी कि आचार्य चाणक्य ने पहली बात यहां यह बताई है कि यदि आपसे बड़ा आपका दुश्मन है, यदि आपसे बड़ी आपकी सक्सेस है, तो आप कुछ समय के लिए झुक जाइए, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, उसकी कमजोरी ढूंढिए और अपने आप को सबल बनाइए, ताकि आप जब भी उस पर हमला करें, यानी कि जब भी आप सक्सेस की राह पर चल खड़े हो, तब वो सक्सेस आपको रोक ना पाए और आप उसे प्राप्त कर लो, आप उसे हरा दो। आचार्य चाणक्य ने बताया कि जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाती है उसको तपाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि कई लोग, कई व्यक्ति जन्म से विद्वान होते हैं और कई लोगों को
बाद में विद्वता हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और यही लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है कि अगर आप विद्वान नहीं हैं तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि कई लोगों से आप कंपेयर करते हो, मत करो कंपेयर। अगर कंपेयर करोगे तो आप हार जाओगे। इसलिए अपने आप को कठिन परिश्रम में लगाइए। और यही बात समझाने वाली बात है कि आप जो कुछ भी करें लगातार करें, करते रहिए, चाहे रैंक करें, धीरे धीरे करें, करते रहिए। और बलवान व्यक्ति, बलवान शत्रु के सामने अपने आप को झुका लीजिए, क्योंकि उदाहरण यह है कि घायल शेर जब 2 कदम पीछे हटाता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो हार मान गया है, वो अपनी ताकत को वापस ला रहा है, गेन कर रहा है हमला करने के लिए। और वही आपको करना है कि जब आपसे शक्तिशाली कोई सामने है तो अपने आप को 2 कदम पीछे हटाइए, अपनी ताकत बढ़ाइए और फिर पूरी ताकत से उस पर हमला कर दीजिए। देखते हैं दुनिया की कौन सी ताकत आपको रोकती है उसे हराने से। और दूसरी बात आचार्य चाणक्य ने जो बताई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप में धैर्य है, आप पैशन रखते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि धीरता सफलता की राह में सबसे अहम रोल निभाती है, क्योंकि जिसमें धीरता होगी वही व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। वरना कई लोग सफलता की राह में टूटकर बिखर जाते हैं और उनका जो सफलता प्राप्त करने का सपना होता है वो वहीं टूट जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाते। और जो व्यक्ति धीरता रखता है, धैर्यवान होता है, वो व्यक्ति चाहे कितना भी परेशानियों में आ जाए, कितने भी कांटों पे चल ले, लेकिन कभी हार नहीं मानता। वो अपने आप को धैर्यवान बना के रखता है और उसे ये मालूम होता है कि जो मेरे साथ आज घटित हो रहा है वो कल मेरी सफलता का कारण बनेगा। तो यहां पर आचार्य चाणक्य ने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई है कि बलवान के सामने झुक जाइए जब तक आपकी शक्ति उसके बराबर ना हो। और दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को सफलता की राह में धैर्यवान बनाकर रखिए। अगर धीरता आप में है तो आपकी सक्सेस आपके कदमों में होगी। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये बात, हमें जरूर बताएं और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी जीवन में ये बात कितनी महत्व रखती है। और हमारे YouTube चैनल चाणक्य नीति को सब्सक्राइब करें, Instagram पेज पर हमें फॉलो करें, Facebook पर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।